ये कुंभवाणी है। अब आप मुकेश कुमार बल से कुंभ समाचार सुनिए। महाकुंभ में बसंत पंचमी के अवसर पर तीसरा अमृत स्नान जारी। उत्साह के साथ श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। तीसरे अमृत स्नान पर्व पर दिव्य और भव्य ढंग से निकल रही है अखाड़ों की सवारी। बसंत पंचमी पर महाकुंभ से श्रद्धालुओं की सकुशल वापसी के लिए रेलवे और उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम ने की विशेष व्यवस्थाएं। और अमृत स्नान के मद्देनजर प्रयागराज मंडल के सभी डॉक्टर हाई अलर्ट पर। महाकुंभ में बसंत पंचमी के अवसर पर आज तीसरा अमृत स्नान जारी है। अमृत स्नान को लेकर श्रद्धालुओं में अपार उत्साह देखा जा रहा है। अमृत स्नान के मद्देनजर राज्य सरकार ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। महाकुंभ मेले में अब तक 35 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अमृत स्नान से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं इस समय संगम तट पर मौजूद हमारे संवाददाता दीपेंद्र कुमार के पास। दीपेंद्र, बसंत पंचमी अमृत स्नान को लेकर श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? मुकेश, आपको बता दूं कि यहाँ सुबह से ही श्रद्धालु जो है संगम में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती के इस पवित्र संगम तट पर ऐसा लग रहा है मानो आस्था की पूरी बयार बह रही हो। हर हर गंगे के उद्घोष से समूचा वातावरण जो है वो भक्तिमय हो उठा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु है, जिसमें महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। बसंत पंचमी के इस पावन अवसर पर गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि आज के स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा साधु और संत भी जो है अपनी परंपरागत वेशभूषा में स्नान कर रहे हैं। आपको बता दूं मुकेश कि आज सुबह 4:30 बजे बहुत ठंड थी, लेकिन फिर भी जो है उनके जोश में कोई कमी नहीं थी और काफी संख्या में लोग भी जो है हर हर महादेव, हर हर गंगे के नारा लगाकर उनको स्वागत कर रहे थे। जी मुकेश। जी दीपेंद्र, अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो अमृत स्नान को लेकर प्रशासन की तरफ से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? मुकेश, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। हेलीकॉप्टर, ड्रोन और सीसीटीवी के माध्यम से जो है पूरा मेले क्षेत्र की जो है निगरानी की जा रही है। श्रद्धालुओं के आने और जाने के लिए इस बार अलग अलग मार्ग जो है निर्धारित किए गए हैं ताकि वह आसानी से पवित्र स्नान कर सकें। हमने इससे पहले मौनी अमावस्या के दिन देखा था कि एक ही रूट से आना जाना होने के कारण जो है काफी संख्या में लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते थे, इसलिए इस तरह का निर्णय जो है इस बार लिया गया है। इसके अलावा मेला क्षेत्र में सभी प्रवेश मार्गों पर जो है सिविल पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है और संगम के जो विभिन्न घाट हैं उसमें गोताखोर के अलावा एनडीआरएफ के जवान भी तैनात हैं। आपको एक बात और बताऊं मुकेश की उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ लगातार सुबह से ही जो है वॉर रूम से अमृत स्नान के जो है दौरान सुरक्षा की निगरानी कर रहे हैं। उनके साथ डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह के साथ साथ आला अधिकारी मौजूद है। मुख्यमंत्री लगातार अपडेट ले रहे हैं और दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। इसके अलावा मेला क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पुलिस के अलावा केंद्रीय बलों की 50,000 से ज्यादा जो है जवानों की तैनाती की गई है। संगम नोच पर महिलाओं की खासतौर पर बहुत ज्यादा भीड़ है, इस कारण से महिला सीआरपीएफ की 2 कंपनियों को वहां पर तैनात किया गया है। वहीं श्रद्धालुओं के मार्गदर्शन के लिए सभी रास्तों और घाटों पर जो है साइनेज लगवाए गए हैं। श्रद्धालुओं को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जो मार्ग है उसमें मजबूत बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा लोगों की भारी संख्या को कंट्रोल करने के लिए शहर में जो है 88 होल्डिंग एरिया बनाया गया है। बसंत पंचमी पर अमृत स्नान में अखाड़ों के स्नान का सिलसिला भी जारी है। आज सुबह से ही अखाड़े अपने निर्धारित क्रम के अनुसार संगम स्नान कर रहे हैं। आइए इससे जुड़ी और जानकारी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र के पास। आज महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान पर्व बसंत पंचमी है और इसको लेकर के पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में जो श्रद्धालुओं का एक हुजूम देखने को मिल रहा है। जो स्नान घाट है वहाँ पूरे उल्लास और आस्था के साथ जो श्रद्धालु हैं वो डुबकी लगा रहे हैं। ये भी बता दें कि जो अखाड़े यहाँ पर हैं, जो महाकुंभ मेले की शान है उस अमृत स्नान पर्व पर वो भी पूरे श्रद्धा भाव के साथ, उल्लास के साथ, पूरे मनोयोग से संगम में डुबकी लगा रहे हैं। और अभी तक जो सन्यासी अखाड़े हैं उन्होंने यहाँ पर डुबकी लगाई। सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े ने यहाँ डुबकी लगाई और उसके बाद जो सन्यासी अखाड़े हैं सब ने आकर यहाँ पर डुबकी लगाई है। यहाँ पर कुंभ मेला क्षेत्र में आज पुलिस की जो व्यापक व्यवस्था की गई है उसको लेकर के भी यहाँ श्रद्धालुओं को सहूलियत मिल रही है। स्नान घाट पर भी आने और जाने के जो मार्ग हैं उसको निर्धारित किए गए हैं। जो यहाँ पे पैरा मिलिट्री फोर्सेस लगाई गई हैं, सिविल पुलिस लगाई गई है, वो श्रद्धालुओं के
कतारबद्ध चलने के लिए भी निर्देश दे रही हैं। साथ ही साथ जल्द से जल्द जो है घाट को खाली करने के लिए कह रही हैं। जी। अमृत स्नान पर प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी और महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद गिरी ने कहा कि आज के स्नान में प्रशासनिक व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रहीं और सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। हमने यही कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी रहें। और आज का जो हमारा प्रयास है बहुत ही अच्छा स्नान रहा। मेला प्रशासन को आशीर्वाद साधुवाद, सभी को आशीर्वाद साधुवाद और जनता को स्नान करने का अवसर मिले, यही हमारा प्रयास है। आज का जो स्नान हुआ, प्रशासनिक व्यवस्थाएं देखकर मन अति प्रसन्न हुआ और बड़े अच्छे से शांतिपूर्वक ये स्नान हुआ और सबके लिए, देशवासियों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और सबको शुभ आशीर्वाद। बसंत पंचमी के इस पावन मौके पर जो ये स्नान हुआ सबके लिए शांतिमय, सुखमय, आनंदमय हो। हमारे संवाददाता ने कुछ श्रद्धालुओं से बात की जिन्होंने अखाड़ों के संतों के स्नान को दिव्य और भव्य बताया। मेरा नाम है सुरेश कुमार गुप्ता और अखाड़े का जो दृश्य अभी देखा है वो लोग निकल गए हैं और अपने स्नान पे सब जो जैसे क्रम से चल रहा है स्नान वैसे चल रहा है लोगों का। ऐसा जो कुंभ पहली बार देखा है। आस्था, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का ये जो डिजिटल कुंभ बहुत ही अच्छा है। मैं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले से हूँ। मेरा नाम है उत्पल मुखर्जी। मैं यहाँ अभी सभी भक्तों के साथ स्नान के लिए आया हूँ और अखाड़े में जितने भी साधु महात्मा हैं उनका दर्शन किया। बड़ा आनंद हुआ। जय ध्वनि, हर्षध्वनि देते देते भगवान नाम करते करते वो चल रहे हैं। ये हमारे अंदर भी एक विद्युत गति प्रवाह अनुभूति हो जाती है हम सभी को। मेरा नाम राजेश कुमार दीक्षित है। मैं कानपुर से आया हुआ हूँ। मेरा महाकुंभ में आने का मुख्य आकर्षण साधु सन्यासियों और नागा बाबाओं को देखने का है। मैं उनको देखने का भरसक प्रयत्न कर रहा हूँ और उस पुण्य लाभ को अर्जित करने की कोशिश कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम ने बसंत पंचमी के स्नान पर्व में आगंतुकों की वापसी के लिए 2500 से बसें अलग से आरक्षित कर ली हैं। महाकुंभ क्षेत्र से अस्थायी बस अड्डों पर पहुंचने वाले आगंतुकों के लिए हर 15 मिनट में रोडवेज बस मिलेगी। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन की इस पहल के अंतर्गत झूंसी में बनाए गए अस्थायी बस अड्डे में 1500, लखनऊ को जाने के लिए बेला कछार में बनाए गए बस अड्डे में 600, कानपुर की तरफ जाने वाले आगंतुकों के लिए नेहरू पार्क बस अड्डे में 300 और मिर्जापुर बांदा की तरफ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए लेप्रोसी बस अड्डे में 100 रोडवेज बसें आरक्षित हैं। शहर के चारों तरफ बनाए गए अस्थायी बस अड्डों से महाकुंभ के नजदीक के स्थानों तक श्रद्धालुओं को पहुंचाने के लिए 550 शटल बसें भी लगाई गई हैं। तीर्थयात्रियों के लिए हर 2 मिनट में शटल सेवा उपलब्ध है। वहीं रेलवे भी बसंत पंचमी के अवसर पर प्रयागराज रेल मंडल के सभी रेलवे स्टेशनों से 400 से अधिक मेला विशेष रेलगाड़ियों का संचालन कर रहा है। कुंभवाणी के लिए राघवेंद्र त्रिपाठी। बसंत पंचमी अमृत स्नान को लेकर महाकुंभ नगर के साथ ही प्रयागराज मंडल के सभी डॉक्टरों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। 1200 से अधिक मेडिकल फोर्स महाकुंभ नगर में पूरी तरह से तैयार है। सरकार की तरफ से बैकअप प्लान भी तैयार किया गया है। इसके अलावा स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल और तेज बहादुर सप्रू चिकित्सालय को भी पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। मेले के नोडल अधिकारी डॉक्टर गौरव दुबे ने बताया कि सरकार की आपातकालीन सेवाएं, विशेष रूप से एम्बुलेंस सेवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और अगर बात की जाए मौसम की तो महाकुंभ क्षेत्र में आज मौसम साफ बना रहेगा और धूप खिली रहेगी। आज न्यूनतम तापमान 13 है और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाकुंभ में बसंत पंचमी के अवसर पर तीसरा अमृत स्नान जारी। उत्साह के साथ श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। तीसरे अमृत स्नान पर्व पर दिव्य और भव्य ढंग से निकल रही है अखाड़ों की सवारी। बसंत पंचमी पर महाकुंभ से श्रद्धालुओं की सकुशल वापसी के लिए रेलवे और उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम ने की विशेष व्यवस्थाएं। और अमृत स्नान के मद्देनजर प्रयागराज मंडल के सभी डॉक्टर हाई अलर्ट पर। ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन आप कुंभवाणी चैनल FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर दोपहर 2:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।